हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं फिर से एक बार स्पेशल सेट बिहार सिविल कोड के लिए जो विभिन्न पोस्टों पर बहालियाँ आई हुई है, जिसका 2 पोस्ट 17 दिसंबर को होने वाले हैं, स्टेनो रीडर और ये प्यून और क्लर्क के लिए रामबाण है दोस्तों। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसी के आधार पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस सेट में ये 50 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप 50 में से 40 ला देते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपका हिंदी का तैयारी ठीक है। 50 में से जिनका अच्छा तैयारी है तो कोशिश कीजिए कि 45 प्लस लाने का 50 में आपका बेहतर तैयारी माना जाएगा। इस हिसाब से आपका क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं, सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपको पता है कि प्रैक्टिस से त्रुटियां कम होती है। जो आसान प्रश्न होते हैं वो गलतियां आप नहीं कर पाते हैं, और आसान प्रश्न को आपने गलती किया तो आप कंपटीशन से बाहर हो गए। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद जो जिसको गद्यांश बोलते हैं वो दिया रहेगा प्रश्न में, आपको वैसे ही तैयारी करना है, पढ़कर और आंसर दे देना है। तो चलिए हम सभी दोस्तों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो, अगर आपने फॉर्म भर रखा है या दरोगा में भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 नंबर का वो होता है, जो सेकंड पेपर होता है उसमें पासिंग मतलब कंपलसरी रहता है बनाना, ऐसे कोई वो नहीं है, सभी लोग पास हो जाते हैं दरोगा में भी, एसएसजीडी में भी। और बिहार सिविल कोड के लिए तो हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर प्यून के लिए 35 और क्लर्क के लिए 20। तो चलिए सेशन लेट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझे और उनमें डैश करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। समझ गए? इसमें शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये गद्यांश है। हम चलिए अब प्रश्न देखते हैं लोग। ये सब दिया हुआ है, इसमें से आपको पकड़ना है, ठीक है। देखिए, परिमिति है, अंतर्जित है, अनुचित है, असमुचित है, इसमें से आपको पकड़ना है। तो देखिए, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है, तो इसमें से समुचित राइट आंसर हो जाएगा। दिया था ऊपर, आप देख लेंगे। उसके बाद था और उनमें निर्णय का अवसर मिले, उनमें निर्णय का अवसर मिले, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए कहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी भून भुंजार, ठीक है। उसके बाद था 3 नंबर में, जिससे उसमें आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके, आत्मनिर्णय की क्षमता आ सके, तो देखिए ये है डी नंबर में राइट आंसर। उसके बाद था चौथे नंबर में कि इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो सही बात है, नागरिक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए भाई। जब यही नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं होगा। फिर उसके बाद है कि अगर हम साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य कैसा होगा? उज्जवल होगा। ठीक, निसंदेह ही हमारा भविष्य कैसा होगा? उज्जवल होगा। तो राइट आंसर सचेत होकर। समझ गए? ये गद्यांश, गद्यांश प्रैक्टिस के लिए हम ज़्यादा इसलिए एक दो इसमें प्रिंट करवा दिए हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस बेहतर से कर लेंगे। आप पढ़ लेंगे इसे और आपका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। ये सब गद्यांश है। आपको यहाँ से 14 तक में गद्यांश मिलेगा। अब यहाँ से व्याकरण आ गए, तो व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको खुद से करना होगा। चलिए देखिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो इसमें ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सैकड़ों लोग मारे गए, ये क्या है? एक निश्चित संख्या विशेषण नहीं है। बाकी कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये संख्यावाचक 2 मीटर चाहिए, संख्या का बोध हो रहा है। 1 किलो, इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है। चाय में 50 ग्राम, इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है। समझ गए? आगे देखिए, उसके बाद है दोस्तों, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ बताना है, तो क्या राइट आंसर होगा? पुष्कर का अर्थ सरोवर है, ठीक है, जो तालाब के अर्थ में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सरोवर देखिए दिया हुआ है।
आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं। मैंने, देखिए ए नंबर में है तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। आगे देख लीजिए। आगे है दोस्तों, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताना है आपको। देखिए जटिल का अर्थ हो जाएगा पेचीदा। देखते हैं ना, कभी कभी बहुत पेचीदा सवाल है, नहीं बन रहा है। दिए गए विकल्प में सही वाक्य को चुनना है। सही वाक्य से संबंधित आपके 3 प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर आप लोगों में से टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप अपनी बेहतर बना सकते हैं तैयारी को। वहाँ पर क्विज एक ग्रुप है क्विज का, उसमें स्पेशल जीके जीएस साइंस मतलब सभी करंट अफेयर वगैरह मैथ का सबका होता है, तो वहाँ से आप जुड़कर और स्ट्रांग बन सकते हैं। आगे देखिए, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनना है। इसमें बताइए सही वाक्य कौन सा है? तो सी नंबर देखिए, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये सही है। बाकी मैंने आपसे प्रणाम किया ये सब देखने में अजीब लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो पतला हो जाएगा भाई, गाढ़ा का पतला। जिंदगी नामा लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। देखिए जिंदगी नामा जो है एक उपन्यास है। इसको लिखने वाले जो थे कृष्ण कृष्ण सोबती थे। कौन थे? कृष्ण सोबती ने इसे लिखा था दोस्तों। और इन्होंने और भी किताबें लिखी थी, उपन्यास, दिलो दानिश, समय सरगम, इन्होंने ही लिखा था। समझ गए? आगे देखते हैं। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने क्या किया था भाई? भगवान श्री राम ने सेतु डैश के पूर्व समुद्र तट पर क्या किया? शिवलिंग डैश पर किया था। रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन को ध्यान से, क्या किया था भगवान श्री राम ने? पुल का निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया। राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है दोस्तों? ये हम टेलीग्राम पर भेज देंगे जिनको पीडीएफ चाहिए। मिलजुल मन किसकी है रचना? तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखने वाले हो जाएंगे आपके मृदुला गर्ग ने लिखा है। कौन लिखा है? मृदुला गर्ग, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द को पकड़ना है आपको, बताइए। तो इसमें स्त्रीलिंग अग्रजा हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछ रहे अग्रजा। सागर पुल्लिंग है, छात्र, राजन, ये सब पुल्लिंग है। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं? मोर के पंख सुंदर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा डैश, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों डैश जगत के संचालक है। तो ब्रह्मा विष्णु शक्तियाँ हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है ना, लेकिन इसमें आंसर कुछ क्या दिया है, अब ध्यान से देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो कंफर्म है, ये तीनों शक्तियों का संचालन करते हैं। तो राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य को चुनना है। दिए गए विकल्प में से सही वाक्य को क्या करना है? चुनना है। ठीक है, चुनिए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, चूंकि ललित को 2 बेटियां हैं, ये सही वाक्य नहीं है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये भी गलत है। डर के मारे चोर दौड़ गया, ये भी नहीं हो सकता। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये सही लिखा हुआ है। बोले ये सही लिखा हुआ है तो सही का चिन्ह ऐसे होगा ना। डी नंबर राइट आंसर। आगे प्रश्न देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा उपमान। उपमान अलंकार हो जाएगा इसमें। आपको मत पता है उपमान
उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। उपमेय, उपमेय, उपमान, ठीक है, और 2 होते हैं वाचक, वाचक, ठीक है, वाचक होते हैं। और एक और होता है, बता देते हैं, साधारण, ठीक है। क्या होते हैं? साधारण। याद रखिएगा, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, याद रखिएगा। और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। और जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे वाचक कहते हैं। तथा जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है वो मन के डोलने अर्थात चंचल मन को व्यतीत कर रहा है। मन डोलता है यानी चंचल हो रहा है, यही ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बताइए। आगे यहाँ पर है प्रश्न आपका कि सियार का गुण डैश स्वभाव और डैश है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यानी सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। राइट आंसर हो जाएगा किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द। इसमें से 40 आ रहा है तो अच्छा है आपका तैयारी, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में जान है, टफ है, तो हम समझ सकते हैं। जिनका 45 प्लस आ रहा है बेहतर है दोस्त, आप सुपर हैं, ठीक है। उसके देखिए, उसके बाद है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द इसमें बताना है। तो राइट आंसर कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हो जाएंगे आपके यशपाल जी ने लिखा था झूठा सच। यह एक उपन्यास है, ठीक है, और उन्होंने लिखा था उनकी और भी उन्होंने उपन्यास लिखा था, जैसे देशद्रोही, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये सब उन्होंने लिखा था। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। हिंदी वर्तनी के आधार पर इसमें बताना है कौन सही है। देखिए, तुम इसका दाम देते जाओ, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं लिखा जाता है। तुम इसके दाम देते जाओ, ये सही लिखा हुआ है। तुम इसके दाम देते, तुम इसका दाम, ये ऐसे इसका हो, इसके होना चाहिए। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है। यहाँ पर पकड़ना है। देखिए, ये भी डी नंबर और बी नंबर ये दोनों सही है, एक ही जैसा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दो ऑप्शन एक ही जैसा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, इस पर एक सॉन्ग भी है, प्रेम रतन धन पायो, ऐसा है ना कुछ। तो पंक्तियों के आधार पर सही अलंकार चुनना है इसमें, ठीक है। पंक्तियों के आधार पर सही अलंकार का चयन कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में राम क्या है? उपमेय है। क्या है दोस्तों? राम उपमेय है और रतन जो है उपमान है, समझ रहे हैं। तो रूपक इसमें अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूपक, राइट आंसर। समझ गए? आगे देखिए, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? उपमा उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। क्या हो जाएगा? समीप, जो नजदीक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुहावरे से 3 से 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, बोल रहा है काफूर होना यानी भाग जाना, ठीक है। समझ गए? आगे देखिए, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो रेहन पर लघु पूछा है, इसलिए इसमें काशीनाथ सिंह हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, रेहन पर रघु जो उपन्यास है उसके रचयिता काशीनाथ सिंह है। उन्हें मतलब सन 2011 में इन इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाल पीना होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? लाल पीना होना मतलब बहुत गुस्सा आना, यानी बहुत क्रोधित होना हो जाएगा। विकल्प में से ये नंबर ही पहला आपका राइट आंसर हो गया।
उसके बाद है पुल्लिंग शब्द का इसमें चयन करना है। क्या करना है? पुल्लिंग शब्द का। तो तेजस्वी जो है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, क्या राइट आंसर होगा? वह काम बहुत ढंग से करते हैं। देखिए, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा भाई, कर रहे हैं, करते हैं, वर्तमान की बात की जा रही है, समझ गए। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? विरुद्धार्थी मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है सुप्त का। तो राइट आंसर सुप्त का हो जाएगा जागृत, हो जाएगा ना जागृत, राइट आंसर। आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल डैश से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और डैश परंपरा रही। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। चुनना है तो राइट आंसर इसमें बोल रहा है प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर एक लंबी और अनूठी परंपरा है। राइट आंसर बी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्प में से सही उक्त का चयन करें। इसमें लोक में प्रचलित उक्ति का मूल अर्थ बताना है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। लोकगीत का मतलब क्या होता है? लोकगीत होता है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है इसमें, और मुहावरे में माध्यम की आवश्यकता होती है, उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए राइट आंसर लोकगीत हो जाएगा। समझ गए? आगे देख लीजिए। आगे प्रश्न है आपका कि अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो अध्यापिका प्लस ये अध्यापिकाएं हो जाएंगे, राइट आंसर सी। उसके बाद है सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का चयन करना है, यानी 3 नगरों के नाम बताएं, ये आपका सही लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्ति बोध को याद कीजिए आप, 1966 में इनको दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था उनको 1966 के लिए, मुक्ति बोध के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सब सिलेक्टेड प्रश्न है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, बताइए। देखिए, चूंकि प्रविशेषण की बात कर रहा है इसलिए बच्चे समझदार हो गए हैं, ये नहीं है। बाकी मुझे तो थोड़ी ही भूख है, प्रविशेषण है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, प्रविशेषण है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खटे हैं, ये प्रविशेषण है। अब समझ लीजिए, देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही प्रविशेषण कहते हैं, इसलिए अब समझ गए। चलिए आगे देखिए। आगे आपका है निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सी है? इसमें उचित विकल्प आपको बताना है। तो प्रयास, प्रयास, निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर मिलता है। बोध शब्द का समान शब्द कौन सा होगा? बोध शब्द का समान, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बोध का समान हो जाएगा अनुभूति। राइट आंसर अनुभूति, अनुभूति होता है। आगे देखते हैं। आगे है कि काली घटा का घमंड घाटा। काली घटा का घमंड घाटा, इसमें से क्या होगा? देखिए, पूछ रहा है काली घटा, जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति या दो से अधिक बार उसका प्रयोग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर यमक अलंकार हो जाएगा, इसमें अलंकार का प्रयोग पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थोथा चाना बाजे घाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। थोथा चाना बाजे घाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो देखिए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। देखते हैं ना, कुछ लोग इतना दिखावा करते हैं, लगेगा कि ओह जो सो है वही है। लड़के भी हो गए, लड़कियां भी हो गई, या जैसे किसी और चीज़ में स्टडी हो गया, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पोर्शन ले लीजिए, सब कोई कुछ ना कुछ दिखावा करता है, शो ऑफ करता है। तो
उतना ही करो जितना चल बन जाए। तो अब आपको बताना है दोस्तों कि आपको इसमें से हम लोग टोटल कितने प्रश्न किए, 50 हिंदी के प्रश्न किए, ठीक है। इसमें से आपको कमेंट कर कर बताना है कि 50 में आपको आपको 50 में कितने मार्क्स मिले। 50 में 40 प्लस जिनका है उनका बहुत बेहतर तैयारी माना जाएगा, जिनका कम आ रहा है समझिए कि फंसने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। ये टफ लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कम से कम 30 प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट सेशन है, इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर जुड़ सकते हैं आप। वहाँ पर सारा वीडियो का लिंक मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह ये सब वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जो प्ले लिस्ट में आप देख रहे हैं बहुत सारा वीडियो होगा, 200 से 200 प्लस वीडियो होगा। आप ये सब कर लेते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ये क्लर्क, पियोन, स्टेनो, रीडर सभी के लिए एसएसजी दरोगा में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, फिर हम ऐसा ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आते रहेंगे।